माय चैनल स्वीट स्टडीज। गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ टाइम से मेरा तबीयत खराब चल रहा था, भी धीरे धीरे रिकवरी कर रही हूँ। सो गाइज आज बड़े भाई साहब लेखक प्रेमचंद पार्ट 2 मैं आपको करवाने वाली हूँ। चलिए आइए। और गाइज ये मैं हूँ दीदी प्रीति। प्लीज गाइज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव ना था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे। तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड टीक नहीं पाया तो तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चिताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इसलिए लगा क्योंकि बड़े भाई ने उसको इतना समझाया, इतना समझाया, इतना डांटा कि भोजन में उन्हें कोई स्वाद ही नहीं मिला। इतना सुनने के बाद भी लेखक को अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। मतलब जितने भी उसको डांट पड़े, मतलब बड़े भाई जब उसको लेखक को डांटे तो उस टाइम तक वो उदास रहता। उसके बाद फिर उसको कहाँ जाना रहता है? उसके बाद फिर उसको वही खेल कूद के मैदान पे जाना रहता है। और नहीं तो क्या, कुछ टाइम वो उदास होता है, उदास जब कंप्लीट होता है तो उदास जब उसके चेहरे से हट जाता है तो वो फिर खेल कूद के मौज पे फिर घुस जाता है और हमेशा खेल कूद। सो गाइस पार्ट 2 भी आज हम लोगों का खत्म हो गया है। आई होप आप सबको समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो जल्दी हम पार्ट 3 लेके आएंगे और पूरे चैप्टर के दी एंड कर देंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस यही तक है और प्रीति दीदी आपको बाय बाय बोलना चाहती है। ओके एंड प्लीज गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जैसे मंदिर की घंटी टंग से बजाते हैं वैसे बजा दीजिए और प्लीज 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 मेरे वीडियो को ढेर से ढेर शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर।